नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली Realme ने Realme 30 Pro और Realme 30A ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च कर दिया है और ये Realme 30 Pro बन चुका है इंडिया का चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन। और Realme 30 Pro का दो वेरिएंट अवेलेबल है, एक का प्राइस है 17,000, एक का प्राइस है 20,000। तो हम इस वीडियो में देखेंगे 20,000 रुपए में आज जो 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जो कि Realme Narzo 30 Pro, क्या वो बेटर है या फिर एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ जो Realme X7 जिसका प्राइस है 20,000 रुपए, वो बेटर है। हम इस वीडियो में ये चीज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई बात खबर, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन को हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का कलर कॉम्बिनेशन को देख के। Realme Narzo 30 Pro का दो कलर लॉन्च हुआ है, एक ब्लू और एक सिल्वर, और Realme X7 का दो कलर अवेलेबल है, सिल्वर और नेबुला। अगर दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, दोनों पे आपको पीछे ग्लॉसी प्लास्टिक बैक कवर इस्तेमाल हुआ है, मतलब पॉलीकार्बोनेट बैक कवर इस्तेमाल हुआ है। अगर दोनों के डायमेंशन के बारे में बात करें, Narzo 30 Pro का थिकनेस है 9.1 मिलीमीटर और इसका वेट है 194 ग्राम, और Realme X7 का थिकनेस है 8.3 मिलीमीटर और इसका वेट है 179 ग्राम। अगर दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करें, Narzo 30 Pro में आपको मिलेगा 6.5 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जिसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। उधर Realme X7 पे आपको मिलेगा 6.43 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज, और दोनों स्मार्टफोन के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है ऑलमोस्ट 90% के आसपास। Narzo 30 Pro में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, Realme X7 पे कोई गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन नहीं मिलता। Narzo 30 Pro का जो मैक्सिमम डिस्प्ले ब्राइटनेस वो दरअसल है 480 निट्स और Realme X7 का मैक्सिमम डिस्प्ले ब्राइटनेस है 600 निट्स। अगर दोनों के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो दोनों पे आपको Dimensity 800U प्रोसेसर मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, और ये दरअसल एक 5G प्रोसेसर है। और ये दोनों ही स्मार्टफोन का जो AnTuTu स्कोर वो है 3,40,000 से थोड़ा सा ज्यादा। मतलब इधर मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूँ, 20,000 के आसपास ऐसा कोई भी स्मार्टफोन अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो कि परफॉर्मेंस के मामले में इस Dimensity 800U को डिफीट कर पाए। इसके बाद अगर दोनों के कैमरे के बारे में बात करें, Narzo 30 Pro में आपको मिलेगा 48, 8 और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, उसके साथ डुअल LED फ्लैश, और फ्रंट में मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश आपको नहीं मिलता। और Realme X7 का आपको मिलेगा 64, 8 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और इसके साथ भी आपको कोई भी फ्लैश देखने को नहीं मिलता। अगर दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें, Narzo 30 Pro का दो वेरिएंट लॉन्च हुआ है, 6GB 64GB वेरिएंट और एक 8GB 128GB वेरिएंट। Realme X7 का दो वेरिएंट अवेलेबल है, 6 120GB और 8 120GB। Narzo 30 Pro में आपको 2+1 कार्ड स्लॉट मिलता है, मतलब दो सिम कार्ड और एक SD कार्ड आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन Realme X7 में आपको सिर्फ दो सिम कार्ड यूज का ऑप्शन मिलेगा क्योंकि इसमें आपको कोई भी SD कार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अगर रैम और रोम क्वालिटी के बारे में बात करें, Narzo 30 Pro और Realme X7 दोनों पे आपको LPDDR4X क्वालिटी का रैम और UFS 2.1 क्वालिटी का स्टोरेज देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम दोनों के ऑडियो के बारे में बात करें, Realme X7 पे आपको 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता, Narzo 30 Pro में आपको 3.5mm जैक देखने को मिलता है। Narzo 30 Pro में इसके अलावा आपको Dolby Atmos और हाई रेस ऑडियो का फीचर मिलता है, लेकिन Realme X7 पे आपको ऐसा कोई भी ऑडियो एनहांसमेंट देखने को नहीं मिलता। अगर बैटरी के बारे में बात करें, दोनों ही स्मार्टफोन का जो कनेक्टिविटी वहां पे मिलता है USB Type-C। Narzo 30 Pro का बैटरी है 5000 mAh, उसके साथ 30 वाट का फास्ट चार्ज मिलता है, और Realme X7 का बैटरी है 4310 mAh और उसके साथ 50 वाट का फास्ट चार्ज देखने को मिलता है। अगर इसके पोर्ट्स के बारे में बात करें, Narzo 30 Pro का जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो दरअसल है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और Realme X7 पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और इधर मैं आपको फेस से एक बार कह देता हूँ, Narzo 30 Pro में आपको 3.5mm जैक का फीचर मिलता है, Realme X7 पे आपको 3.5mm जैक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। इसके बाद अगर OS के बारे में बात करें, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन सेम कंपनी की तरफ से तो इसीलिए दोनों पे अभी आपको Android 10 मिलता है, लेकिन बहुत ही जल्द मेरे ख्याल से अगले एक महीने के अंदर आपको Android 11 देखने को मिलेगा, और दोनों का जो यूजर इंटरफेस वो है Realme UI। इसके बाद अगर हम दोनों के प्राइस के बारे में बात करें तो Narzo 30 Pro का 664 का प्राइस है 17,000, 8 120GB का प्राइस है 20,000, और Realme X7 का 6 120GB का प्राइस है 20,000 और 8 120GB का प्राइस है 22,000 रुपए। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की। वैसे देखिए, इससे पहले मैंने ऑलरेडी जो दो वीडियो बनाया था वो बहुत ही आसान था कंक्लूजन करने में, क्योंकि मैंने कह दिया था ए बुरा है या फिर ए अच्छा है, हमारे सामने इसका आंसर था। लेकिन अभी मैं आपको जो चीज कहने जा रहा हूं वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके कंक्लूजन के जरिए हम ये चीज नहीं कह सकते कि ये वाला स्मार्टफोन प्रॉपर विनर है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं 20,000 रुपए में अगर हम Narzo 30 Pro के साथ जाते तो हमें मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, SD कार्ड का सपोर्ट,
बेटर क्वालिटी ऑडियो, 700 mAh ज़्यादा बैटरी और 3.5 mm जैक। और अगर हम Realme X7 के बारे में बात करें सेम प्राइस पॉइंट में, तो हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, बेटर क्वालिटी कैमरा और बेटर क्वालिटी फास्ट चार्ज देखने को मिलता है। तो मतलब विनर कौन होता है? देखिए इधर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर मैं नॉर्मल यूसेज के बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मैं क्या करता हूं, क्या मैं गेमर हूं? गेमर मैं बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन 1 या 2 घंटा मैं PUBG जैसा गेम खेलता हूं, लेकिन कॉम्पिटिटिव टाइप का नहीं खेलता हूं। अगर मूवी या फिर ये सब कुछ देखने की बात करें तो मैं डेली मोबाइल से ये सब कुछ देखता हूं। मतलब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल का डिस्प्ले और उसका क्वालिटी। तो क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में से Realme X7 का डिस्प्ले क्वालिटी बेटर है, तो मैं ऑब्वियसली अपने लिए Realme X7 को चुनना चाहूंगा। और मेरे लिए जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो इसका कैमरा, क्योंकि जब भी मैं कोई स्मार्टफोन लेता हूं उसमें से मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है इसका कैमरा, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का शौक है। तो यही रीजन की वजह से, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन के बीच में Realme X7 का डिस्प्ले और कैमरा सबसे बेटर है, और इसमें आपको 30 से 45 मिनट के अंदर आपका जो स्मार्टफोन वो भी फुल चार्ज हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपने लिए यही स्मार्टफोन चुनना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं 20,000 में एक ओवरऑल बढ़िया स्मार्टफोन के बारे में बताऊं, तो ऑब्वियसली वो होगा Realme Narzo 30 Pro, क्योंकि उसका 2 रीजन है। पहला तो इसमें आपको 120 Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा, Dimensity 800U प्रोसेसर मिलेगा, जो कि गेमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए 20,000 के प्राइस रेंज में सबसे अच्छा प्रोसेसर के साथ 120 Hz रिफ्रेश रेट का कॉम्बिनेशन इस प्राइस रेंज में कोई भी स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। और इसके साथ SD कार्ड का सपोर्ट और 3.5 mm जैक का सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो इसलिए अगर आपको स्पेशली गेमिंग रिलेटेड ओवरऑल बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो आपको Realme Narzo 30 Pro को ही चुनना चाहिए। लेकिन अगर आपका मेन प्रायोरिटी है कैमरा, डिस्प्ले और फास्ट चार्ज, तो आपके लिए Realme X7। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट में देखिए आप कौन सा चुनना चाहेंगे और आपका क्या प्रायोरिटी है, वो मैं नीचे कमेंट में देखना जरूर पसंद करूंगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।